हेलो गाइस, स्वागत है आपका तहे दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इतने सारे कमेंट्स और डीएम के बाद में आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, लिटरली मैंने क्या किया, मैं उसके बारे में पहले बताना चाहती हूँ। हम लड़कियों में एक चुल होती है, लड़कियाँ क्या लड़कों में भी होती ही होगी कि हम अपने सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स को देखते हैं जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के उनको फ़ायदे मिल रहे हैं तो हम लोग भी वही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिना ये जाने कि आपकी स्किन टाइप क्या है और उनकी स्किन टाइप क्या और वो प्रोडक्ट क्या है। 2022 में सेम गलती मैंने भी की। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी स्किन ऑयली है, पर मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो विंटर में ड्राई हो जाती है। इट मीन्स मेरी स्किन मिक्स्ड है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने अपने ही रूममेट के स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उसकी स्किन भी ऑयली थी, मेरी स्किन भी ऑयली है। मैंने सोचा कि प्रोडक्ट भी सेम यूज़ करेंगे तो भाई सब कुछ बराबर होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उल्टा उसके उल्टे रिजल्ट मुझे देखने को मिले। इतनी ज़्यादा बकवास हो चुकी थी मेरी स्किन, इतनी ज़्यादा सूजन आ गई और रेडनेस हो गया पूरा, और छोटे छोटे दाने आना स्टार्ट हो गए। अब मैं बहुत परेशान, क्योंकि दिसंबर में ही मेरे एक आगरा की कज़िन की शादी थी और मुझे वो शादी अटेंड करने जाना था। ऐसी स्किन के साथ तो मैं बिल्कुल भी ना जा पाऊँ। फिर मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। वहाँ पे उन्होंने पहले स्किन देखी, उसके बाद मैं कारण पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब हम ठहरे सत्यवादी मनुष्य, सारी बातें उनको बता दी और उनसे अच्छी खासी डांट भी मिली मुझे। खैर, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि कभी भी किसी के भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी स्किन टाइप एक्चुअली में है क्या और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली सिर्फ गर्मियों के टाइम पे होती है। वो ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है और उसको ऑयल को हटाने के लिए बार बार काफ़ी ज़्यादा जो फेस वॉश हम यूज़ करते हैं वो बहुत वैसे होता है। मेरी फ्रेंड के स्किन केयर प्रोडक्ट में से सिर्फ फेस वॉश ही यूज़ किया था, तो मेरा ये हाल था। सारे यूज़ कर लेती तो क्या होता। फिर मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही थी वो प्रोडक्ट्स ठीक तो थे, लेकिन सीज़न के हिसाब से मुझे वो यूज़ नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि विंटर में अलग प्रोडक्ट हमें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि स्किन केयर का भी एक तरीका होता है। गर्मियों का स्किन केयर अलग होता है और विंटर का अलग होता है, और मानसून का भी थोड़ा बहुत अलग होता है। मानसून का इतना मुझे अभी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, समर का और विंटर का बहुत अलग होता है। फिर उन्होंने सारे मेरे प्रोडक्ट्स चेंज किए, जिसमें से पहला ये फेस वॉश, डी वॉश। ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है जो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए होता है। क्योंकि लिटरली मेरी स्किन उस टाइम पे बहुत ड्राई हो चुकी थी, रेडनेस के साथ साथ, और दाने हो रहे थे वो अलग। सही बताऊँ तो इस फेस वॉश के 1-2 यूज़ के बाद में ही वो जितने भी दाने मेरे हो रहे थे वो सब धीरे धीरे बैठना स्टार्ट हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फेस वॉश है तो मॉइस्चराइज़र भी उन्होंने बोला कि सेरा सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र, ये भी मुझे मॉइस्चराइज़र लगाने के लिए बोला उन्होंने। ये खाली दोपहर में मुझे लगाने के लिए बोला गया था। ऑल टाइम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना था कि जब हर टाइम फेस वॉश करो या तब लगाओ, ऐसा नहीं था। ये इसके बाद में मुझे ये यूज़ करना था, चाहे मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं। मुझे स्किन के लिए तो एक सनस्क्रीन तो यूज़ करनी थी। उनके हिसाब से उन्होंने मुझे फिर ये यूवी कवर की सनस्क्रीन जेल दी। ये इतनी अच्छी है, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही जैसे अभी देखो, मैं खोल के दिखा रही। ये बिल्कुल फाउंडेशन जैसा कलर है इसका। मैं कैसे दिख रही होगी कि नहीं, दिख तो रहा है। देखो ये फाउंडेशन जैसा कलर है, एकदम स्किन कलर। पर मेरा ये शेड नहीं है फाउंडेशन का। पर इसको लगाने के बाद में ना काफ़ी ज़्यादा ये लिक्विड में है और बहुत ज़्यादा मैट फिनिश देता है, ऐसा। और मेकअप बहुत अवॉइड करती हूँ, हैवी मेकअप मुझे ज़्यादा शूट नहीं होता था। अभी तो स्किन ठीक हो गई तो मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा के बैठी हूँ। क्या तुमसे छुपाना भाई, अब तो करती हूँ मैं, क्योंकि सूट ही नहीं होता था यार। थोड़ा सा लगा रहे और पिंपल्स आ जा रहे हैं, तो मैं अवॉइड ही करती थी ज़्यादातर। तो फिर रील्स वगैरह बनाना हुआ तो फिल्टर लगा लिया, थोड़ा सा पाउडर लगा लिया, बस इतना काफ़ी है। होम्योपैथिक की कोई भी गोलियां मैं खाने वाली नहीं हूँ, मैंने उनको डायरेक्टली ये बोल दिया था। क्योंकि इससे पहले मैंने जब स्किन केयर वाले के यहाँ गई थी एक जगह, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ गोलियाँ खाने के लिए दे दी थी। अब वो मैंने हद से ज़्यादा खा ली थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे, आप मेरी पुरानी रील्स की वीडियो में देखोगे ना, एकदम स्क्रॉल करके नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था। तो वो साइड इफ़ेक्ट कर गई थी वो दवाई। तो इसलिए मैंने उनको दवाइयाँ खाने से बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कोई दवाई खाने वाली नहीं हूँ, आप मुझे ऐसी कुछ बताओ कि मैं ऊपर लपेटूँ और वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ये एक्ने हैं तो ये अंदर से ही ठीक होता है, ऐसे ऊपर से आप कुछ भी लपेटोगे वो ठीक नहीं होता। आपको एक्ने हैं
और आप ऊपर से बेसन लपेट रहे हो, दही लपेट रहे हो, तो वो सही नहीं होना है। वो पोर्सेस को ब्लॉक कर देता है, उसके बाद में ऑयल अंदर ही अंदर होता है और आपको पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो अंदर से ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये प्योराडिल का सिरप दिया जो एक्ने और पिंपल से फाइट करता है और स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और एलर्जी में भी ये बहुत ही अच्छा है। तो पहले 1 मंथ में तो मुझे इसका इतना कुछ खास रिजल्ट दिखा नहीं, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे यूज़ करती गई तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी था। साथ में ये एटोनाइट का जेल मुझे दिया था उन्होंने, जो अब मैं यूज़ नहीं करती, तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इसको सिर्फ मुझे रात में लगाना था शायद, हाँ रात का ही था ये, रात में मुझे स्पेशली रात के लिए दिया गया था ये ट्यूब। और ये क्लिंडामाइसिन जेल मुझे शाम के टाइम पे दिया था, 4-5 बजे के टाइम पे, मतलब लगाने के लिए ऐसा। तो फिर उसके बाद में गर्मियाँ स्टार्ट हुई, मैं अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की सारी बातें भूल चुकी थी, यही यूज़ कर रही थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गर्मियों में मेरी स्किन ऑयली हो रही थी और उसी में मैं ये फेस वॉश यूज़ करी, तो ये फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल कर रहा था। तो जब बताया उनको तो उन्होंने मुझे एक एक्टेम का फेस वॉश दिया जो मेरे पास अभी नहीं है, मैं हॉस्टल भूल गई हूँ अभी। वो ऑयली स्किन के लिए स्पेशली था। अब एक्ने तो लगभग चले गए थे, अब हैं तो वो भी बहुत बहुत कम। फिर उसके बाद में उसके जो डार्क स्पॉट रह गए थे, फिर उस डार्क स्पॉट को हटाने के लिए उन्होंने मुझे जेलो क्रीम दी थी। इसको क्लिंडामाइसिन के साथ में यूज़ करने के लिए रात में, मतलब मिला के लगा लो ऐसा। और शाम की यूज़ में उन्होंने मुझे सेबुना का स्किन क्लियरिफाई सीरम दिया जो शाम को मुझे लगाना था। मतलब धीरे धीरे यूज़ करते करते लिटरली आज 6-7 महीने हो गए, 7 ना हुए, कितने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 9 महीने होते जा रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए थे। बीच में मैंने रील्स वगैरह भी बनाना बंद कर दिया था। और हाँ, एक ये फिक्स डर्मा का बॉडी एक्ने स्प्रे दिया था, जिसको जो तुम लोग, मैंने अपनी एक फ़ोटो अपलोड की थी जिसमें ना चेस्ट पे थोड़े दाने दाग दिख रहे थे, तुम लोग बोल रहे थे ये घमौरियाँ। वो घमौरियाँ बिल्कुल नहीं है, वो हार्मोनल एक्ने थे मेरे, जो मुझे होते हैं, मतलब बॉडी एक्ने मुझे होते हैं। तो उन्होंने ये दिया था, ये तो अलग ही हो गया बिल्कुल। मैंने ही प्रोडक्ट्स दिए थे, ये इतने ही प्रोडक्ट्स दिए थे जिनके यूज़ से मैं मतलब 9 महीने 9 महीने लगातार यूज़ से मुझे इतना ज़्यादा, मुझे तो लगा, तुम लोगों का तो तुम जानो, मुझे तो काफ़ी फ़ायदे लगे हैं। पहले मैं सोचती थी कि स्किन केयर सिर्फ मुँह धो लिया वही स्किन केयर है। नहीं भाई, लड़कियां लड़कों से काफ़ी अलग होती हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत होती है। भाइयों के साथ रह के मैं ये काफ़ी भूल गई थी। फिर प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते करते आज ये सब बराबर हो गया। पहली बात तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो आप समझो इस बात को। मैं जो बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी वही स्टार्ट कर दो करना, ठीक है? तो फिर मुझ में और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा? मैं तुम्हें अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना है। कभी भी किसी को देखा देखी को मतलब फॉलो मत करो। तुम्हें प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तुम जाके स्किन वाली के पास जाओ, अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, उनको दिखाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ, वो तुम्हें जो बताएं वो उस चीज़ को फॉलो करो। बस यहीं तक था जो था। और अगर तुम्हें लगता है ये इन्फॉर्मेशनल और यूज़फुल वीडियो है तो अपनी फ्रेंड को जो ऐसी अंट शंट हरकतें करती हैं स्किन केयर को लेके, उसे जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा दो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तो तुम्हें चाहिए ही ना। मतलब मुझे भी, समझ रहे हो ना। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।